आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अमेज़न के जंगलात के बारे में। अमेज़न के जंगलात के बारे में हमेशा हर इंसान को तजस्सुस रहता है। ये जंगल इतना ज़्यादा पुराना और इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके बारे में आज तक मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं हो सकी। ये जंगल जो तकरीबन दुनिया के 8 ममालिक तक फैला हुआ है, इसमें ऐसी अनवाओ अक़साम के नबातात और ख़तरनाक जानवर पाए जाते हैं जो बाकी दुनिया में नापैद हो चुके हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। आपको ये भी बताते चले कि ये जंगल इतना बड़ा है कि आज भी दुनिया की 20 से 25% आबादी को ऑक्सीजन इसी जंगल की वजह से मिलती है। अमेज़न में पाए जाने वाले लाखों किस्म के नबातात, जानवर, चरिंद, परिंद और बाकी हशरात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको अमेज़न में पाए जाने वाले लाखों किस्म के जानवर, नबातात और परिंदों की लाखों इकसाम के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेज़न का ये जंगल जो तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। माहिरीन जंगली हयात और आसार कदीमा के मुताबिक ये जंगल तकरीबन 5.5 करोड़ साल पुराना है। इस जंगल का रकबा पूरे बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका का 20% रकबा बनता है, यानी पाकिस्तान जैसे 7 बड़े ममालिक इसमें बासानी समा सकते हैं। ये जंगल 8 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसमें ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, एक्वाडोर, गियाना और फ्रेंच गियाना वगैरह शामिल हैं। अमेज़न के नाम के बारे में ये बात मशहूर है कि 1540 में एक हस्पानवी सियाह ने इसे अबूर करने की कोशिश की तो वहाँ के एक कबीले के साथ उसकी लड़ाई हो गई। फ्रांसिस्को और एलियाना ने वहाँ औरतों को लड़ाई करते हुए देखा। ये औरतें शक्लो शुबाहत में कदीम यूनानी जंगजू औरतों की तरह थीं, जिन्हें अमेज़न कहा जाता था। उसके बाद से इस जंगल को अमेज़न कहा जाने लगा। क्या आपको मालूम है कि अमेज़न में पाया जाने वाला दरिया हुजम में दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में शुमार होता है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 6500 किलोमीटर है। दरियाए अमेज़न कितना बड़ा है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुश्क मौसम में इसके पाट की चौड़ाई 3 से 9 किलोमीटर तक होती है, यानी 28 से 48 किलोमीटर। बरसात के मौसम में इसका पाट ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। इसमें पानी के बहाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेज़न के बाद हुजम के एतबार से दूसरे से छठे नंबर पर आने वाले तमाम दरियाओं का पानी मिलकर भी इसके हुजम के बराबर नहीं है। ये दरियाए नील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। दरियाए नील अमेज़न से तकरीबन 300 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है। दरियाए अमेज़न का पानी बहरे ओकियानोस यानी अटलांटिक ओशन में गिरता है। आपको यहाँ पे एक दिलचस्प बात बताते जाएं कि दुनिया भर में समंदर में गिरने वाले मीठे पानी के कुल हुजम का 5वां हिस्सा सिर्फ दरियाए अमेज़न से गिरता है और इस पानी के समंदर में गिरने की रफ्तार 2,19,000 क्यूबिक पर सेकंड है। अमेज़न से तकरीबन 1100 नाले और नदियाँ बहती हैं, जिनमें 17 नाले ऐसे हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये नदी नाले जंगली हयात और नबातात की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इन नदी नालों की वजह से यहाँ पे अक्सर बारिश रहती है। दुनिया के तकरीबन 30% जानवर इसी जंगल में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल में तकरीबन 2 दिहाइयों में जंगली जानवरों, हशरात और परिंदों की 2000 से ज़ायद ऐसी इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं कि जो दुनिया भर में और कहीं भी नहीं पाई जाती। जानवरों में बंदर, चीते, गोरिल्ले, सांप वगैरह की इकसाम शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जिसे एनाकोंडा कहा जाता है, वो भी अमेज़न में ही पाया जाता है। 430 ममालिया जानवरों की नई इकसाम के अलावा अमेज़न में तकरीबन 1500 परिंदों की भी ऐसी इकसाम मौजूद हैं जो बाकी दुनिया में नापैद हो चुकी हैं। आपने ज़िंदगी में कभी न कभी मैकाओ तोते तो ज़रूर देखे होंगे। वो तोते भी अमेज़न जंगलात में ही पाए जाते हैं, जो खूबसूरती में बाकी सारे तोतों से मुख्तलिफ होते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों की बात की जाए
तो इनकी भी सैकड़ों इकसाम इस जंगल में पाई जाती हैं। इनमें कई किस्म के सांप, बिच्छू, केंचुए और दीगर हशरातुल अर्ज़ शामिल हैं। जानवरों और परिंदों की इन 2000 अक़साम के अलावा अमेज़न के जंगलों में हशरातुल अर्ज़ की 25 लाख अक़साम पाई जाती हैं। अगर सिर्फ मकड़ियों की बात की जाए तो इस जंगल में 3000 मकड़ियों की अक़साम मौजूद हैं। अगर चींटियों की बात की जाए तो हज़ारों किस्म की चींटियों की अक़साम यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ मकड़ियाँ, कुछ चींटियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। इसके अलावा अमेज़न में मेंढकों की भी 120 ऐसी जहरीली अक़साम पाई जाती हैं जिनका बाकी दुनिया में कोई वजूद नहीं और जिनका जहर 10-15 अफराद को मौत के घाट उतार सकता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसमें खो जाने का इम्कान भी बाकी रहता है। अमेज़न में ऐसे जहरीले हशरातुल अर्ज़ का वजूद भी है जो अगर काट लें तो लगता है कि किसी ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया हो। ख़ास तौर पे चींटियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जहरीली पाई जाती हैं। इंसान बुखार में मुब्तला भी हो सकता है और उसकी जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। मुख्तलिफ़ फिल्मों में दिखाया जाने वाला एनाकोंडा भी यहीं पाया जाता है। एनाकोंडा शायद वैसे तो दूसरों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक ना हो, लेकिन इसके बारे में सुना है कि ये पूरे इंसान और जानवर को निगल जाता है। यहाँ पे पाया जाने वाला सबसे खौफनाक जानवर तेंदुआ समझा जाता है, जिसकी जिसामत चीते से भी बड़ी होती है। इसके अलावा यहाँ के जानवरों में आबी हयात की भी कई ऐसी अक़साम अपना वजूद रखती हैं जो बाकी दुनिया में नज़र नहीं आती हैं। अभी तक आपको ये मालूम हो चुका होगा कि बाकी दुनिया से हज़ारों नहीं लाखों किस्म की ऐसी अक़साम जानवरों और परिंदों, हशरातुल अर्ज़ और पौधों की ऐसी हैं जो सिर्फ अमेज़न के जंगलात में ही आपको देखने को मिलती हैं। दुनिया की वाहिद पिंक डॉल्फिन भी अमेज़न के दरिया में ही पाई जाती है। अब अगर निबातात की बात की जाए, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे निबातात की भी हज़ारों अक़साम मौजूद हैं। अमेज़न में निबातात की यानी दरख्तों की तकरीबन 18,000 अक़साम पाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न में 90 बिलियन दरख्त मौजूद हैं। इनमें कुछ दरख्त तो इतने बड़े और घने हैं कि इनके नीचे 24 घंटे मुकम्मल अंधेरा छाया रहता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जंगलात इतने घने हैं कि धूप और बारिश यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लेते हैं। कि अगर बारिश हो जाए तो बारिश के कतरों को ज़मीन तक पहुँचने के लिए 10 से 15 मिनट लग सकते हैं और ज़मीन के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर कभी धूप नहीं पहुँच सकी। अमेज़न में पाए जाने वाले कुछ दरख्त 60 मीटर या 200 फीट से भी ज़्यादा चौड़े हैं। अभी तक आपने ये समझ लिया कि यहाँ पर इंसानी वजूद नहीं होगा, यानी इंसानों का यहाँ पे रहना मुश्किल है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि यहाँ पे करोड़ों इंसान आबाद हैं। ये करोड़ों इंसानों का मस्कन है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 करोड़ इंसान यहाँ पे बसते हैं। जी हाँ, अमेज़न के जंगल में तकरीबन 400 ऐसे कबाइल भी मौजूद हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, यानी ये जंगल ही इनके लिए कुल कायनात और कुल दुनिया है। वो यहीं पे पैदा होते हैं और यहीं पे मर जाते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज में कुछ कबाइल देखे भी होंगे। रहन सहन हमारी तहजीब से बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो बाकी दुनिया की तहजीब व सकाफत से बिल्कुल नाबालिग हैं। अमेज़न के जंगलात हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं कि अगर इनकी हिफाजत ना की गई तो दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि दुनिया का 20 से 25% हिस्सा इन्हीं जंगलात की वजह से ऑक्सीजन हासिल करता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुनिया के जंगलात की तरह अमेज़न भी इंसान के लालच की जद से बच नहीं पाया। एक रिसर्च के मुताबिक 1950 से लेकर अब तक अमेज़न के जंगलात का तकरीबन 20% हिस्सा काटा जा चुका है। इस तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर कटाई का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो अमेज़न के जंगलात की खूबसूरती मुतासिर हो सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक एक साल में बरसाती जंगलात का कुल 10,881 मुरब्बा किलोमीटर तबाह हो चुका है। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस जंगल को कुदरती हादसात ने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमेज़न की खूबसूरती के लिए ज़रूरी है कि इसमें पाए जाने वाले जानवर, हशरातुल अर्ज़, परिंदे और दरख्त
इसी तरह कायमो दायम रहें। अगर इनकी हिफाजत ना की गई तो अमेज़न का जंगल तबाह व बर्बाद हो सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी खूबसूरती मुतासिर हो रही है। रिसर्च के बहुत सारे इदारे इस तरफ तवज्जो कर रहे हैं। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अमेज़न का जंगल सिर्फ दुनिया की खूबसूरती में इजाफा ही नहीं करता, बल्कि ये दुनिया का असासा भी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।